अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यूनिवर्सल गोट फार्म से मैं राना काशिफ। आज की वीडियो में हम एक सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। बकरियां पालने का कौन सा तरीका बेहतर है, स्टॉल फीडिंग या ग्रेजिंग। जिन बकरियों को हम घर पे पालते हैं उन्हें बाहर खुला नहीं छोड़ते, उन्हें घर ही वंडा वगैरह देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टॉल फीडिंग। और जो बकरियां चरागाहों में हम भेजते हैं चरने के लिए, उसको हम बोलते हैं ग्रेजिंग करवाना। चलिए बात करते हैं तफसील से। पहला तरीका स्टॉल फीडिंग, इसके मैं कुछ फ़ायदे भी आपको बताऊंगा और नुकसान भी। स्टॉल फीडिंग का जो तरीका है, इस तरीके में बकरियों को एक जगह यानी शेड या बाड़े में रखा जाता है। आप खुद इन्हें चारा, दाना, वंडा, पानी खुद मुहैया करते हैं। इसके फ़ायदे जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बकरियों पर आपका मुकम्मल कंट्रोल रहता है, ना वो भागती हैं, ना वो घूमती हैं, ना उन्हें चोट वगैरह लगती है। बीमारियों और चोटों का ख़तरा बहुत कम होता है, ना होने के बराबर होता है। खुराक का हिसाब किताब आसान हो जाता है स्टॉल फीड पे। इसके अलावा हर बकरी को मुनासिब मिक़दार में दाना और चारा मिलता है और उस पर आपकी नज़र भी रहती है। दूध देने वाली बकरियों के लिए स्टॉल फीडिंग बहुत बेहतरीन होती है, क्योंकि इससे इनकी एनर्जी ज़ाया नहीं होती। अब स्टॉल फीड के जहाँ पे फ़ायदे हैं वहाँ पे नुकसान भी कुछ हैं। उन नुकसानात में सबसे जो मेजर नुकसान है वो ये है, चारा और दाना लाने का ख़र्च इसमें बढ़ जाता है। ये आपको काफ़ी महंगा पड़ता है। नंबर 2, बकरियों को हरकत कम मिलती है, भाग दौड़ उनकी कम होती है, जिसके नतीजे में बकरियों को कब्ज़ और मोटापा, ये 2 मेजर चीज़ें हैं जो हो जाती हैं। इसके अलावा शेड की सफाई इसमें बहुत ज़रूरी हो जाती है। अगर आप शेड की सफाई नहीं रखेंगे तो वहाँ से स्मेल बहुत ज़्यादा, बदबू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बीमारियाँ होंगी और आपके हमसाए वगैरह भी तंग होंगे। अब बात करते हैं जो दूसरा तरीका है ग्रेजिंग। इसके भी आपको मैं कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान बताऊंगा। फ़ायदों में सबसे पहले, इस तरीके में बकरियों चरागाह या खेतों में बकरियों को खुला छोड़ दिया जाता है। खुराक का खर्चा आपका ना होने के बराबर हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। बकरियों को नेचुरल माहौल मिलता है, वो सेहतमंद और एक्टिव रहती हैं। उनके गोश्त की क्वालिटी बेहतर होती है, क्योंकि बकरियां चलती हैं, घूमती हैं, उनकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी रहती है, इस वजह से वो ज़्यादा तंदुरुस्त रहती हैं। इसके जो नुकसान हैं वो ये हैं कि अगर चरागाहें आपकी दूर हों तो आपका वक़्त और मेहनत ये ज़्यादा लगती है। इसके अलावा बारिश, सर्दी या गर्मी में चरागाहों में जाना अपने जानवरों को लेकर मुश्किल होता है थोड़ा। इसके अलावा बकरियां बीमारियां या ज़ख्म लगने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा नुकसान है, अगर आप किसी चरागाहों में अपने जानवर बकरियां लेके जाते हैं तो आजकल आपको पता है लोगों की फसलें भी साथ होती हैं। जब फसलें तैयार होती हैं या ना भी तैयार हों तो बकरियां फसलों में जाती हैं, जिससे झगड़ा, लड़ाई के चांस बढ़ जाते हैं। तो आखिर में भाईजान कंक्लूजन, इनमें से बेहतर क्या है? बेहतर आपके लिए वो है जो आपको सूट करे। अगर आपके पास जगह कम है और चारा आपके पास मौजूद है, सेफ आपने किया हुआ है 6 माह 1 साल का, तो स्टॉल फीड पे बकरियों को रखना ये बेहतरीन है। लेकिन अगर आपके पास खुले इलाके हैं, चरागाहें हैं, खेत मौजूद हैं आपके, तो ग्रेजिंग सिस्टम में आपका मुनाफा, आपकी प्रॉफिट रेशो ये बढ़ जाती है।
याद रखें, सबसे कामयाब फार्मर वो होता है जो दोनों सिस्टम को मिक्स करके इस्तेमाल करे, यानी सुबह चरागाह और शाम को स्टॉल फीड। इस तरह बकरी भी सेहतमंद रहती है और ख़र्चा भी कम होता है। अगर आप छत पर या महदूद जगह पर बकरियां पाल रहे हैं तो स्टॉल फीड बेहतरीन है। अगर आपके पास ज़मीन है, चरागाहें हैं, तो ग्रेजिंग बेस्ट है। अगर इन दोनों को थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लें, दोनों सिस्टम को, ग्रेजिंग और स्टॉल फीड को दोनों मिक्स कर लें, इसे हम बोलते हैं हाइब्रिड सिस्टम। ये सबसे दी बेस्ट है मेरी नज़र में। आपकी क्या राय है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आप बकरियां किस तरह पाल रहे हैं, ये बात भी लाजमी कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं